बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल शारदा ने अमरोहा में एक बड़ा बयान देते हुए अमेरिका को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी से नहीं डरता और अगर अमेरिका भारत के उत्पाद नहीं खरीदेगा तो हम उन्हें किसी और देश में बेच देंगे। उन्होंने स्वदेशी अपनाओ अभियान को बढ़ावा देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अंदर औरंगजेब और बाबर की आत्मा बसती है। इस बयान के बाद राजनीति में गर्मागर्मी बढ़ गई है। स्वदेशी मेरी नारा नहीं है, स्वदेशी हमारी आत्मा है। और ये अमेरिका ने जो किया, अमेरिका जानता है कि भारत किसी से कमजोर नहीं, भारत डरने वाला नहीं। आज विश्व की सबसे बड़ी मार्केट अगर है तो भारत है। देश को विश्वास है, भारत को विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, उनकी कार्यों पर विश्वास है। इसलिए मेरे देश के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और देश के मेरे उद्योगपति और व्यापारी समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अमेरिका के सामने झुकने वाले नहीं है। अगर हमारे व्यापार के साथ कहीं नफा नुकसान भी होता है तो हम दूसरे देश में माल बेच लेंगे, हम अमेरिका के आके झुकेंगे नहीं। ये मेरे बहुत उद्योगपतियों से, लघु उद्योग से जगह जगह बैठक हो रही है, उन्होंने कहा मोदी जी के साथ है। व्यापारी कहता है मोदी जी के साथ, मोदी जी ने हमेशा व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा की है। अब से पहले कांग्रेस ने व्यापारियों को गिरवी रखा, व्यापारियों का अपमान किया। समाज उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में स्थित शहर कोतवाली क्षेत्र में बारिश के दौरान जल भराव में करंट उतरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। करंट लगने के बाद एक युवक और एक युवती का शव नाले में बह गया था। जानकारी के मुताबिक दोनों का शव 27 घंटे के बाद बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तीनों मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से शोक संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया। आया हूँ और ये बहुत ही दुखद घटना जौनपुर में हुई, जो 3 लोग प्रशासन की लापरवाही से, सरकार के अकर्मणता की वजह से 3 लोग आज करंट की वजह से मरे। आज यहाँ पर जो बिजली का खंभा ये पानी में लगा हुआ था, जिसमें आज एक बहादुर हमारा शिवा जो जान बचाने, दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाया, वो भी बेचारा करंट से मरा। ये बहुत ही दुखद घटना है और पूरी तरीके से प्रशासन की लापरवाही और सरकार का जो आंख बंद कर लेना, चुपचाप बैठे रहना। मंत्री यहाँ के लोग हैं, पत्रकार जब सवाल करते हैं तो पत्रकारों के ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप, उनसे गाली गलौज करते हैं। उसी दिन मैं समझ गया था कि पूरी तरीके से यहाँ पर काफी बड़ा भ्रष्टाचार है जो हमारे पत्रकार साथियों ने उठाया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँ। अमरोहा के गजरौला में गुरुवार सुबह एक फैक्ट्री में काम करते समय 55 साल के मजदूर रामचंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। बिलिंग प्रेस मशीन पर काम करने के दौरान उनका पूरा शरीर मशीन में फंस गया। मौके पर साथी मजदूरों ने उन्हें बाहर निकाला, अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। वहीं ग्रामीणों और मजदूरों ने फैक्ट्री प्रशासन पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सुबह 6 बजे आए थे, यहाँ पे काम करते हैं बिलिंग प्रेस में। आगे से ऑपरेटर था नहीं यहाँ पे, इनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई। लगभग 15 साल हो गए हैं। रामपाल ठेकेदार, ये ऑपरेटर की लापरवाही है, कंपनी की लापरवाही है। भी अगर यहाँ पे सेंसर होता या सेफ्टी होती कुछ तो कुछ मशीन रोकी भी सकती थी। ऑपरेटर नहीं था पहली बात तो। यहाँ पे 5-6 लोग काम करते। यूपी के फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश अचान ने जिले में हुई दर्दनाक घटनाओं से आहत मृतक परिवारों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री सीएमएस की गैर मौजूदगी पर गुस्सा हो गए। इस दौरान एक 4th क्लास कर्मचारी अपने आप को अधिकारी बताकर मंत्री जी के सामने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी देता नजर आया। जब मंत्री ने घायल व्यक्ति के एक्सरे के बारे में पूछा तो कर्मचारी की बात झूठी निकली। इस पर नाराज होकर मंत्री ने उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। देखिए, उनके बच्चों को यहाँ पर एडमिट कराया गया है, उनका इलाज भी चल रहा है। और एक बेटी है जो कानपुर में हाईलट में है, उसको भी हम अभी जाके देखेंगे। पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका पूरा लाभ इस परिवार को दिया जाएगा।
दैवी आपदा की घटना घटी, घर गिर जाने के कारण ये लोग ख़त्म भी हो गए और उनके बच्चे घायल हो गए। उस पर पूरी तरह से सरकार, योगी सरकार, जितने भी प्रभावित लोग हैं बाढ़ से, इनसे सबसे उसके साथ है और सारी योजनाओं को लाभ मिलेगा। अभी उनके परिजनों ने कहा कि हमारे इनका पूरा घर गिर गया है, एक भी रहने लायक नहीं है। तुरंत निर्देश दिया गया है, अभी तुरंत उनका मकान का पैसा निर्गत हो जाएगा, बंद करके उनको मकान अभी इलाज मेरी माता लगती उनको गांठी का ऑपरेशन हुआ है, तो 15,000 रुपये मुझसे 10,000। वहीं मुरादाबाद चंदौसी हाईवे पर बिलारी थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस पर चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार महिला का दुपट्टा खींचकर उसे गिराने का आरोप लगा है। गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। घायल महिला को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों का आरोप है कि सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। एसपी ट्रैफिक ने इस घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं। ग्राम अहमदपुर काशी का रहने वाला तहसील बिलारी। मेरी बाइक मुरादाबाद हॉस्पिटल से देख के जा रही थी अपने घर पर। रास्ते में उनको टीआई वाली पुलिस मिली और उनको गाड़ी को रोका गया। गाड़ी रोक ही रहे थे, इतने में टीआई से गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ गई। उन्होंने सोचा ये लोग भाग रहे हैं, इसलिए हमारी बाइक का दुपट्टा पकड़ के खींच दिया और हमारी बाइक नीचे गिर गई। उनके सर में बहुत ज़्यादा चोट आई है, हाथ पैरों में चोट आई है, हालत ज़्यादा गंभीर है। देखिए, ये संज्ञान में आया था कि करीब 4:30 और 4:45 के बीच का समय था। तहसील बिलारी का जो कस्बा बिलारी है, वहाँ पर एक टीएसआई और एक टीआई ड्यूटी के लिए जाते हैं। वो लोग ड्यूटी के लिए गए हुए थे और चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पे एक महिला और एक पुरुष जा रहे थे, जो मुरादाबाद से अपने गाँव की तरफ जा रहे थे। और जो अभी तक सूचना महिला ने दी है कि वो उसको रोका गया तो उसी दरमियान वो वहीं बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गुरुवार को डिग्री कॉलेज चौराहे पर बीजेपी नेता पीयूष सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प भी हुई। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर राहुल गांधी अपनी भाषा नहीं सुधारते तो देश भर में उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ जो लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर जो माननीय सांसद रायबरेली हैं, राहुल गांधी जी का पुतला फूकने का कार्यक्रम था, जिसमें कि हमारी जो पूरी पुलिस फोर्स थी वो मौजूद थी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो है वो मौजूद थे और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग के द्वारा जो है इनसे पुतला ले लिया गया है और फिर उसके बाद इन्होंने कुछ जो है कागज़ जेब से निकाल कर उसको जलाने का प्रयास किया गया, तो वो भी जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में है, वो भी ले लिया गया था। तो और जो ये भी जो पुतला फूकने का ये कार्यक्रम था, इसको नहीं होने दिया गया है और उनके द्वारा यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया और उसके बाद जो है वो अपना सबको जो है वापस भेज दिया गया है। उसी प्रकार का इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण था, क्या पता चला? देखिए, इस पे जो है जो भी जो लोग थे ये, इन्होंने हमको लाइव सूचना प्राप्त हुई। हापुड़ जिले की धौलाना तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय को दूसरी जगह ले जाने के विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के दूसरे दिन भी वकील उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। सूचना मिलने पर स्टाम्प आयुक्त सुनील सिंह ने वकीलों से बातचीत की और उनकी मांगों पर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। मांग इस बात की है, धौलाना की चीज धौलाना में रहे। जब धौलाना विधानसभा में धौलाना का ब्लॉक का कार्यालय यहाँ पर है, तहसील का कार्यालय यहाँ पर है, CSC हॉस्पिटल धौलाने का यहाँ पर है, तो धौलाने से रजिस्ट्री कार्यालय कहीं और क्यों जाए। और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय धौलाना ग्राम सभा में बहुत सी जमीनें ऐसी उपलब्ध है जहाँ पर रजिस्ट्री कार्यालय बन सकता है। मामला ये है कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्री कार्यालय है उसको पिलखवा ले जाया जा रहा है और जबकि यहाँ लगभग 80,000 आदमी जो है तहसील से जुड़ा हुआ है, वो इधर जो है ये प्रभावित हो जाएगा इससे। दूसरी बात यह है कि लोगों का रोजगार सारा गायब हो जाएगा यहाँ से। बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, कभी पिलखवा जा रहे हैं, कभी धौलाने, कभी हापुड़। तो इसीलिए आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है हम लोगों का, जिसमें किसान संगठनों ने भी साथ दिया है,
तो वो इसलिए चल रहा है कि जो ग्राम न्यायालय है और जो रजिस्ट्री कार्यालय है वो केवल जब धौलाना में जमीन पड़ी है, आज यहाँ प्रधान जी भी आए थे धौलाना के, वो कह चुके हैं कि धौलाना में पर्याप्त भूमि पड़ी हुई है। अब ये समझ से बाहर है कि प्रशासन ऐसे कौन से लोगों को लाभ पहुंचवाना चाह रहा है कि रजिस्ट्री कार्यालय पिलखवा जा रहा है या ग्राम न्यायालय यहाँ से जा रहा है। ये हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको अखिल भारतीय पंचायत संगठन ने समर्थन दिया है और किसान यूनियन डकैत ने समर्थन दिया है, किसान यूनियन पूरन सिंह जी की यूनियन ने समर्थन दिया है और हमें औद्योगिक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी समर्थन दिया है। मामला बड़ा जघन्य है। तहसील धौलाना में और रजिस्ट्री अगर खेड़ा या पिलखवा में हो तो उसका विरोध करने के लिए तमाम किसान संगठन और किसान मजदूर संगठन और यहाँ का किसान पूरी तरह से विरोध करता है। धरने में शरीक हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सरकार पूरी मांग नहीं करती है। रजिस्ट्री कार्यालय धौलाना में ही बना रहेगा, धौलाना से अलग कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े दिल्ली। खबर उन्नाव से है, जहां मानसिक रूप से बीमार होने के कारण 2020 में लापता हुए उन्नाव का सूरजपाल, जिसे परिवार ने मृत मान लिया था, वो 4 साल के बाद पाकिस्तान की जेल से वापस लौट आया है। परिवार ने उसकी बहुत तलाश की, यहां तक कि उसकी पत्नी भी वाघा बॉर्डर तक गई थी, लेकिन 1 जून 2024 को पता चला कि वो लाहौर की जेल में बंद है। भारतीय दूतावास और प्रशासन की मदद से लंबी प्रक्रिया के बाद बुधवार को उसकी वापसी हुई, जिससे पूरे परिवार और मोहल्ले में खुशी की लहर है। सूरजपाल घर घूमने गए रहे और तूड़ी पट्ठा मिस करने डंगरी काम होता है। अच्छा, तो वहाँ कितने साल रहे? गोबर रूढ़ी पर डाल दे, तूड़ी पट्ठा चरही में मिला करके डालते। तो वहाँ वो भारतीय रेल चलता है, उसमें बैठ कर तो ना वो तूड़ी पट्ठा खेती काम करता है। 5 साल में वापस आए हैं। 5 साल हो गई हैं चाहे अब 3 साल में खबर आई सोचना हुआ गए न 10-12 दिन रहे न मिलाई रोज 18 दिन रहे क्या करेंगे पर मिला ही न कराएं। जब हमका हमारे बच्चे होते हैं परेशान है, हमको भेज दो, न मिला करा, जब आ जाएंगे फिर बुलाए गए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो कभी महीने भर में 2 महीने में गायब हो जाता था, फिर आ जाता, कहा 6 महीने गायब हो जाए फिर आ जाए, इसी तरह चला गया था। बाद में सूचना हमको मिली कि नहीं, चौकी प्रभारी आए कि आपके घर का कोई सदस्य भाग गया है पाकिस्तान। हमका सर हमको जानकारी नहीं, बता फोटो दिखाई कि ये पहचानते हो? हमका सर हाँ पहचानते हैं। कहा कि इसको जान लोगे, पहचान लोगे और घर पे रख लोगे? हमका सर पहले उससे देखेंगे, समझेंगे, बात करें।